मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बालोतरा, कक्षा अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, कक्षा 10वीं, भाग 5 रक्त आदान एवं रक्तदान की प्रक्रिया। रक्त आदान का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव को दूसरे व्यक्ति के रक्त नलिकाओं से रक्त लेकर चढ़ाने की प्रक्रिया। वहीं रक्तदान यानी किसी व्यक्ति द्वारा रक्त का दान करना। रक्तदान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्वतः या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेट्स, प्लाज्मा आदि का स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है। जैसे उन्हें लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, बिंबाणु, प्लेट्स, प्लाज्मा, ब्लड के जिस भाग की कमी होती है उसे एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले रक्तदान की प्रक्रिया 15 जून 1667 में फ्रांस के एक चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने शुरू की थी, लेकिन उन्होंने एक 15 वर्षीय बालक को भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया। भेड़ का रक्त मनुष्य के रक्त से अलग होने के कारण व्यक्ति में रक्त समूहकरण द्वारा वह रक्त नष्ट हो गया, अर्थात उसका रक्त बिलिरुबिन प्रक्रिया से नष्ट हो गया और उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि इसके 10 वर्ष पश्चात ऐसे कई प्रयोग हुए जिनमें एक व्यक्ति को किसी भी दूसरे जीव का रक्त चढ़ाया जाता था और उसकी मृत्यु हो रही थी। ऐसे 10 वर्ष तक तो लगातार प्रयोग हुए। उसके पश्चात भारत तथा सभी देशों में इस प्रकार की रक्तदान प्रक्रिया को निषेध घोषित कर दिया गया, अर्थात गैर कानूनी घोषित किया गया। निम्नलिखित परिस्थितियों में रक्तदान की परम आवश्यकता होती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता के मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में, यानी किसी व्यक्ति को चोट लग गई है और उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त स्रावित हो रहा है, वहीं उसके शरीर में रक्त की हीनता है, अर्थात किसी कारणवश शरीर में रक्त की कमी हो रही है और रक्त की कमी के कारण तीसरी शल्य चिकित्सा के दौरान यदि उस बच्चे का किसी कारणवश ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के प्रक्रिया के दौरान, चौथा रक्त में बिंबाणु एवं अल्पता की स्थिति में हीमोफीलिया के रोगियों को दान, कोशिका अरक्तता के रोगियों को, अर्थात रक्त में यदि बिंबाणुओं की कमी है या कोई हीमोफीलिया जैसे रोगों का शिकार है जिसमें लाल रक्त कणिकाएँ या श्वेत रक्त कणिकाएँ या बिंबाणु, प्लेट्स आदि की कमी है, तो उन व्यक्तियों को रक्त के उस भाग को चढ़ाया जाता है। रक्तदान की प्रक्रिया में ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि रक्त संग्रहण सबसे पहला भाग होता है। रक्त संग्रहण यानी रक्त को एक स्थान पर एकत्रित करना। रक्त एकत्रित करने से पहले सर्वप्रथम रक्त प्रक्रिया से पूर्व दाता का यानी जो रक्त दान करने के लिए जो व्यक्ति पहुंचा है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। वह किसी आनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त न हो, उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की बीमारी न हो तथा उसके शरीर में पुनः बिंबाणु या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण सामान्य प्रकृति से हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि वह व्यक्ति ब्लड दे और उसके शरीर में ब्लड का निर्माण की प्रक्रिया धीमे हो तो उसे खुद को ब्लड की कमी से गुजरना पड़े। इसलिए इन सभी परिस्थितियों को पहले जांचा जाता है। तत्पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी, अर्थात एक नली जो मनुष्य के रक्त वाहिनियों में प्रवेश करवाई जाती है उसे प्रवेशनी कहा जाता है, के माध्यम से विशेष प्रकार के निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में, अर्थात ऐसी थैलियाँ जिसके अंदर वायु का प्रवेश या रक्त है वो वायु के संपर्क में नहीं आए, इस हेतु निर्जलीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में दाता के रक्त का एकत्रण किया जाता है, उसे संग्रहित किया जाता है। संग्रहित रक्त का प्रशिक्षित भंडारण यानी उस रक्त को ठंडे स्थानों पर एकत्रित किया जाता है। इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका जा सकता है व कोशिकीय
चयापचय या उपापचय को धीमा किया जाता है, अर्थात उसे ठंडे स्थान पर रखने से रक्त में उपस्थित जीवों की संख्या की वृद्धि रुक जाती है व कोशिका समाप्य अर्थात कोशिकाएं नष्ट होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे कोशिकाएं कम समय में नष्ट नहीं होती। संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें जैसे रक्त समूह, आरएच कारक, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि रोगों की जांच की जाती है, अर्थात जो रक्त आदान दे रहा है, जो रक्त दान कर रहा है, उस व्यक्ति के रक्त समूह में आरएच कारक संबंधित यानी उसका ABO समीकरण में रक्त कौन सा है। यदि A व्यक्ति का रक्त लिया है तो वो किसे चढ़ाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। RH कारक को विशेष ध्यान दिया जाता है कि किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड नेगेटिव व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाए। वहीं हेपेटाइटिस B व हेपेटाइटिस C जैसे उस व्यक्ति को रोग ना हो, उस व्यक्ति में HIV रोग ना हो। वहीं व्यक्ति के रक्तदान संग्रहण के पश्चात दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति ने रक्तदान किया है उसे रक्तदान के 15 मिनट से 20 मिनट तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है, ताकि यदि उसके शरीर में किसी भी प्रकार रक्तदान करने के कारण कोई प्रतिक्रिया होती है, उसे ज्वर है, ठंड बुखार है आदि कोई बीमारी होती है, तो उसका तुरंत इलाज किया जा सके। साधारण रक्तदान के पश्चात शरीर में कोई असामान्य प्रक्रिया न हो। वहीं मनुष्य में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा का पुनर्निर्माण केवल 2 या 3 दिन के अंतर्गत ही हो जाता है। वहीं औसतन 36 दिन के अंतर्गत रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित यानी पूर्ण रूप से पहले की तरह सामान्य रूप में आ जाती है। आदान, आदान का अर्थ होता है रक्त का चढ़ाना। आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति ने रक्त दिया है उस व्यक्ति का रक्त का मिलान लेने वाले व्यक्ति के रक्त से मिलाया जाता है कि उस व्यक्ति का रक्त समूह ABO समूहीकरण के अनुकूल उसका रक्त ले सकता है या नहीं ले सकता। तत्पश्चात जो रक्त हमने संग्रहित करके शीतलित करने के लिए अर्थात ठंडा करने हेतु उसमें रोगाणुओं की वृद्धि न हो इसलिए हमने उसे फ्रीज में रखा है या किसी ठंडे स्थान पर रखा है, वहाँ से उसे 30 मिनट पूर्व बाहर निकाला जाता है, ताकि जब व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवेश करवाया जाए तो सामान्य ताप पर उपस्थित होना चाहिए। वहीं रक्त केवल सिरात्मक रूप से दिया जाता है, अर्थात रक्त को चढ़ाने हेतु रक्त नलिकाओं में सिरात्मक रूप से उस नलिका प्रवेशनी द्वारा ही करवाया जा सकता है। सामान्य स्तर पर इसके कहने का अर्थ है कि रक्त की कमी होने पर ऐसा नहीं कर सकते कि रक्त पी लिया जाए तो वो शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, शरीर में उस रक्त की कोई कार्य नहीं होगा। रोगी में आदान संबंधित प्रतिक्रियाओं जैसे ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय की गति की अनियमितता आदि को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधियाँ भी दी जाती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवेश कर जाता है तो रक्त के कारण उसके शरीर के हृदय पर हल्का सा दबाव बढ़ जाता है। इस कारण रोगी के अंदर ज्वर, ठंड लगना, वहीं हल्का सा दर्द भी होता है, हृदय की गति की अनियमितता बनती है, क्योंकि धीरे धीरे रक्त की मात्रा बढ़ रही है तो हृदय की धड़कन पर भी उसका प्रभाव होता है। तो इन सभी को रोकने हेतु अर्थात ऐसे परिवर्तन उसके अंदर दिखाई ना दे, इसलिए डॉक्टर द्वारा उसे औषधि अर्थात दवाई भी दी जाती है। रक्तदान 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है समजात दान, यानी रक्त का जो स्रोत है, रक्त कहाँ से प्राप्त किया गया, इस प्रकार रक्तदान को 2 भागों में बांटा गया। जैसे किसी व्यक्ति का रक्त उसी व्यक्ति के वापस पुनः चढ़ा दिया जाता है तो समजीवी आदान, यानी उस जीव का रक्त उसी जीव को चढ़ा दिया गया। यानी जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है, या जैसे किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, उस समय डायलिसिस करवाया जाता है, जिसमें उसी व्यक्ति का रक्त मशीनों द्वारा साफ कर उस व्यक्ति को पुनः चढ़ाया जाता है। ऐसे आदान समजीवी आदान कहलाते हैं। लेकिन समजात आदान, समजात यानी एक ही जाति, जैसे मनुष्य का रक्त मनुष्य को ही चढ़ाया गया, ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग भी किया जा सकता है। एक ही जाति में रक्त का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे किसी एक मनुष्य का रक्त किसी दूसरे मनुष्य को चढ़ा दिया गया। वहीं समजीवी आदान में
ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त उसी को चढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक पृथक किया जा सकता है और इन रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा तथा बिंबाणुओं में विभक्त कर प्रस्थित या भंडारित भी किया जाता है। मानव के अलावा पशुओं में भी रक्तदान किया जा सकता है, उन्हें भी रक्त चढ़ाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त चढ़ाते समय कुछ विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, जिनमें दाता व रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान करना आवश्यक होता है, अर्थात उनके एबीओ समूहीकरण की जांच की जाए। वहीं दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों की जांच हो ताकि उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। वहीं RH कारक और उसमें भी विशेष रूप से RH-D कारक का मिलान होना अत्यंत आवश्यक होता है। वहीं संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रस्थित भंडारण करना। यदि किसी व्यक्ति ने रक्त दे दिया है तो रक्त देने के पश्चात उसे ठंडे वातावरण में रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को खराब होने से बचाना, क्योंकि रक्त एक बहुमूल्य चीज़ है जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में होना चाहिए, जिससे रक्त को खराब होने से बचाया जा सके, उसका बचाव किया जा सके। रक्तदान के समय कई जो व्यक्ति रक्त दे रहा है या जिस व्यक्ति में रक्त चढ़ाया जा रहा है उनमें उन विशेष चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनमें जैसे HIV बीमारी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, वहीं HTLV बीमारी फर्स्ट स्टेप पर है या सेकंड स्टेप पर है, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C या जैकब रोग आदि रोगों का शिकार न हो। आज के गृह कार्य में आप करेंगे, निम्नांकित परिस्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता होती है। किन किन परिस्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता होती है। किन किन परिस्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न आप करेंगे, रक्त आदान के दौरान, यानी यदि किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है, रक्त आदान करवाया जाता है, उस स्थिति में रक्त आदान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति अपना रक्त दान दे रहा है, उस समय उसे कौन कौन से रोग या संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तदान की प्रक्रिया के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी आवश्यक होती है। धन्यवाद।